इसके अलावा वहां भारतीय जनता पार्टी और उनका घटक दल यानी कि एनडीए के जो सांसद हैं उनकी संख्या 293 है। इसके अलावा राज्यसभा में जो है 245 की संख्या और 5 जो है अभी खाली हैं सीटें राज्यसभा में, तो वहां पर 129 एनडीए के जो हैं राज्यसभा सांसद हैं। तो इस हिसाब से अगर गणित को समझा जाए तो फिलहाल बीजेपी के पास और एनडीए जो घटक दल हैं उनके पास कुल 422 सांसद हैं और समर्थन जो है 391 का तो चाहिए ही, जो कि आसानी से जो है सीपी राधाकृष्णन के पास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर कोई भी हेर फेर ना हो। तो ऐसे में अब जो है गणित जो बता रहे हैं वो तो यही है कि अगर सारे नंबर सही रहे और जिस हिसाब से एनडीए के समर्थित जो है सांसद हैं, घटक दल के सांसद हैं, वो अगर एकजुट होकर वोट करेंगे, कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, तो कोई भी खेला नहीं होगा। और जो है साक्ष्य के तौर पर देखें और साफ तौर पर देखें तो सीपी राधाकृष्णन जीत जाएंगे, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो खेला पलट भी सकता है। और वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो है ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है, जहां 21 अगस्त को दोनों की ओर से नामांकन किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा साउथ वर्सेस साउथ की जो राजनीति होगी वो कैसी होगी। पहले तो नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक डिवाइड अघोषित देखा गया था कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति भारत में हो रही है, वर्चस्व की राजनीति दोनों राज्यों की हो रही है कि नॉर्थ भारत यानी कि उत्तरी भारत ज्यादा मजबूत है राजनीति में या फिर दक्षिणी भारत। लेकिन अब तो दोनों ही साउथ के कैंडिडेट है, तो अब ये देखना होगा क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्या कोई खेला हमें देखने को मिलता है कि नहीं, ये जरूर बताएं।